हाँ भाई पीयूष उठो वहां से, यहाँ जाओ आगे। सब लोग एनसीईआरटी निकालेंगे, चैप्टर 5 चालू करेंगे आज हम। चैप्टर 5 पता है। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बातें नहीं होनी चाहिए, सबकी एनसीईआरटी खुल जानी चाहिए। खोल ली सबने एनसीईआरटी? ठीक है, अभी ध्यान देंगे सब लोग बोर्ड पे, समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मुझे बताएंगे सब लोग प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, डेवलपमेंट, है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब क्या? जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? नंबर्स इन्वॉल्व हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन सुना है ना हमने? अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं, कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेशंस फोर्थ क्लास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबको पता होना चाहिए था, ये सिर्फ एक को नहीं। ठीक है, तो 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहां पर हम प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? प्रोग्रेशन का यहां पर बेसिक मतलब यह है कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करेंगे तो ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जो धीरे धीरे क्या होता जाए, बढ़ता चला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्शन भी आता है, डिवीजन भी आता है। जब हम कोई दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर बढ़ेगा। बट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर कम होगा। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी नंबर क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर भी हम बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना। बट ऐसा नहीं, ऐसी सीरीज जो धीरे धीरे कम होती जा रही है वो उसको भी हम किस में काउंट करने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट करने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्या रीजन है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का? कि ये नंबर, जो पहला नंबर था क्या था? 2 था। उसके बाद क्या हो गया? 4। क्या कैसे आया 4? +2। फिर 6 हो गया, कैसे आया? +2। फिर +2, +2, +2 होता जा रहा है एंड सो ऑन। दैट मीन्स इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर नंबर को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसमें क्या ऐड किया जा रहा है? 2 ऐड किया जा रहा है। तो जब भी हम कोई सेम नंबर को ऐड करके नया नंबर ऑब्टेन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या ऐड किया है? 2 ऐड किया है। कैसे मिलेगा 2? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो, 2, दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस इज 2 एंड दिस माइनस दिस इज 2। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं एक और लिख रहा हूं यहां पर, सब लोग बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कौन कौन बोल रहे हैं? कौन कौन बोल रहा है नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन?
क्या रीजन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना होने का? यहां पर अगर मैं देखूं दिस माइनस दिस इज 4, दिस माइनस दिस इज 4, दिस माइनस दिस इज ऑल्सो 4, बट दिस माइनस दिस इज 2 एंड दिस माइनस दिस इज 4। मैंने क्या बोला? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है जिसमें आप सेम नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर निकालते हो। क्या यहां पर सेम नंबर है? क्या यहां तक तो सेम था, बट यहां क्या हो गया? 2 हो गया, फिर वापस से सेम हो गया। अब हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट एब्रीविएशन क्या होता है? एपी। तो जहां पर भी मैं एपी बोलूं, समझ जाना क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब पूरे चैप्टर में हम एपी ही बोलने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी? क्योंकि इसमें जो नंबर ऐड हो रहा है वो हर जगह सेम नहीं है। जितने भी नंबर्स आपके पास गिवन है वहां तक आपको चेक करना है। अब भाई आगे डॉट 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 लिखा है तो हम मान लेते हैं कि ये सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ 12 आ गया, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं पूछूं नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसके बाद, 12 के बाद 14। अगर कहीं पर मान लो 180 है इसी सीक्वेंस में, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 182। कैसे पता चल रहा है कि हर नंबर में +2 हो रहा था यहां पर भी, तो आखिरी में भी कोई भी नंबर आएगा उसमें भी क्या होगा? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए +2 ही होगा। क्योंकि ये एपी नहीं है तो इसके आगे हम बता नहीं सकते कि आगे +2 हो रहा होगा या +4 हो रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर है सबको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, निकालते कैसे? अब वही कि सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं हमेशा एडिशन में नहीं, हमेशा ग्रोइंग एपी नहीं होगी, डिक्लाइनिंग एपी भी हो सकती है। कैसे? अगर मैंने लिख लिया 8 6 4 2 0 -2 -4 एंड सो ऑन, क्या हो रहा है इसमें? 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हर जगह 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? कैसे पता चल रहा है? दिस -2, दिस -2, दिस -this is -2, 0 -2 is -2, this is again -2 and this is -2। तो हर जगह जितने भी नंबर्स आपके पास गिवन है सबको चेक कर रहे हैं वेदर द डिफरेंस इज सेम और नॉट। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर है? तो ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट नंबर कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, और वो नंबर क्या है इस केस में? -2। इसको हमने एपी क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट नंबर कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? कोई नंबर को ऐड करके, दैट इज +2। क्लियर है? सबको समझ में आ गया एपी होता क्या है? ठीक है, सब लोग चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और मैं एपी की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखेंगे। हेलो, मैं एपी की डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे। एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, an arithmetic sequence in which the next term in which the next term is is obtained obtained either by adding adding or subtracting a common number, adding or subtracting a common number called called common difference, called common difference। स्टेटमेंट क्लियर हुई सबको कि हम एपी उसी को बोलेंगे, ऐसे अर्थमेटिक सीक्वेंस जिनका नेक्स्ट टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ईदर बाय एडिंग अ कॉमन नंबर और बाय सब्ट्रैक्टिंग अ कॉमन नंबर। और इसी कॉमन नंबर को हम क्या नाम बोलते हैं? इट इज कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल डी से। तो सब लोग ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस के बाद स्मॉल डी भी लिख लेना। सो कॉमन डिफरेंस इस केस में हमारे पास क्या था? कॉमन डिफरेंस वॉज 2। कैसे निकाला आपने कॉमन डिफरेंस?
सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय थर्ड टर्म। याद रखना है हमेशा नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय प्रीवियस टर्म से ही डी निकालेंगे। उल्टा कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। आपने 8 माइनस 10 कर दिया तो आंसर -2 आ जाएगा, डी गलत हो जाएगा। क्या याद रखना है, नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय प्रीवियस टर्म से ही हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। क्लियर है, वेदर इट बी कोई भी नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय कोई भी प्रीवियस टर्म। जैसे यहाँ है 12, कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म करने पे भी आपके पास सेम ही आंसर मिलेगा। क्लियर है, ऐसे ही यहां पर कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला, दिस माइनस दिस, तो यहां का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अब सब लोग कि ये कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करना है, जितने भी नंबर्स गिवन है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सबका जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। 2 या -2 नहीं, कोई भी सेम नंबर आना चाहिए। क्लियर है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सब लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे वेदर दे आर एपी और नॉट। आइडेंटिफाई करो, सब लोग कॉपी में चेक करो, दिस माइनस दिस सारी वैल्यूज माइनस करने पे सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। -8.8 के बाद -10 एंड -11.2। दोनों हो गए, हो गया सबका, सबका हो गया। फर्स्ट वाला एपी है या नहीं है, है। कैसे है भाई, दिस माइनस दिस क्या आया, दिस माइनस दिस इज 3 एंड दिस माइनस दिस इज 3, सो यस इट इज एन एपी। सेकंड है, एपी है नहीं है, कौन कौन बोल रहे हैं, बाकियों का एपी नहीं है, चेक करते हैं। ये करने पे क्या है,
-3 +3, किस किस का -3 आया? बस इतने ही लोगों का -3 आया, बाकी सबका +3 आ रहा है। -3 वाले हाथ उठाओ भाई। इसका आंसर आना चाहिए था +3। ध्यान दें यहां पर, देखो क्या करना है यहां पर, दिस माइनस दिस, तो -2 माइनस -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 विच इज अगेन 3, सो दिस माइनस दिस इज 3, दिस माइनस दिस क्या मिल रहा है, 3 ही मिलेगा, क्यों, 1 माइनस -2 करोगे तो 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज अगेन 3, एंड दिस माइनस दिस इज ऑल्सो 3, तो यस इट इज एन एपी। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट, एपी है या नहीं? नहीं है। आ क्या रहा है, दिस माइनस दिस 0, 2 या -2, 0.5 किस किस का आ गया भाई, क्या है, +2 और -2, -2 किस किस का है, प्लस माइनस में खराबी है भाई तुम लोग की, सुधारो उसको। दिस माइनस दिस, -3.5 माइनस -5.5, सो दिस इज -3.5 + 5.5, और 5.5 बड़ा है प्लस का है, तो आंसर क्या मिलेगा, 2, तो दिस इज 2, दिस माइनस दिस क्या मिला, क्या यार, 2, एंड दिस माइनस दिस 3 है कि 4, करके देखो भाई, 2.5 माइनस -1.5, 2.5 + 1.5 विच इज 4, तो 4 आंसर मिल रहा है। यहां तक तो सेम था बट यहां पर गलत हो गया, तो दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इज इट एपी और नॉट, क्वेश्चन 4, क्या मिला, दिस माइनस दिस, -4 वाले हाथ उठा दो भाई, -4 किन किन का है, बाकी सब +4 वाले हैं, -4 वाले, -4 करेक्ट है भाई, +5 वाले गलत, +4 वाले, प्लस माइनस खराब है तुम लोग का, उसको सुधारो। ये छोटी छोटी गलतियां 10th क्लास में कर रहे हो तुम लोग, प्लस माइनस की क्या होगा, -11 -7 कैसे करोगे, -11 -7, -11 + 7, 11 बड़ा है माइनस का है, therefore आंसर इज -4, दिस इज -4, दिस माइनस दिस -4, दिस माइनस दिस -2, तो यहां तक तो ठीक था बट यहां पर अलग आ गया, therefore इट इज नॉट एन एपी। ये एपी है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, दिस माइनस दिस क्या है, 0.5 या फिर 1/2, दिस माइनस दिस अगेन 0.5 दैट इज 1, किन किन को नहीं आता ये सब्ट्रैक्शन, देखें भाई, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है हमको, पहला है 1 - 1/2, सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट टर्म, 1 - 1/2, क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 1 विच इज व्हाट, 1/2, तो दिस माइनस दिस क्या मिला, 1/2, 3/2 -1 करोगे क्या मिलेगा, 3/2 -1, एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 विच इज अगेन 1/2, तो ये भी आ गया 1/2, 5/2 - 3/2 कितना आएगा, 5/2 - 3/2 दैट इज 2/2, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 2/2 इज व्हाट, 1, तो यहां तक तो 1/2 ठीक था बट यहां पर 1 आ गया, इसलिए इट इज नॉट एन एपी। लास्ट, एपी है, किस किस का आया, एपी है, ठीक है, इसको इसमें माइनस करने पे क्या मिला, -1.2 या +1.2, प्लस वाले गलत हैं भाई, प्लस माइनस की गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, माइनस का 8.8 माइनस -7.6,
सो इट इज -8.8 एंड +7.6। 8.8 बड़ा है, नेगेटिव है, साइन कैसा आने वाला है, नेगेटिव। और 8.8 -7.6 करोगे क्या मिलेगा, 1.2। नेगेटिव का 1.2, तो यहां पर मिल गया मुझे क्या, -1.2। दिस माइनस दिस, माइनस करने में किस चीज को दिक्कत है, डेसिमल पॉइंट आता है सबको माइनस करना। तो 10 -8.8 करोगे 1.2 मिलेगा, बट यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो -1.2। दिस माइनस दिस, -1.2। तो इट इज एन एपी। So first, second, and last are AP, and the rest are not. पास करो पीछे, क्या चाहिए। -2 -5, दिस माइनस दिस, तो -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +5। -2 +5 क्या होता है, प्लस का 2, 4 -1 3 हो जाएगा। ये माइनस ये 1 -2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 विच इज ऑल्सो 3। बोर्ड पे बताते हैं लोग। ध्यान देंगे सब लोग, बहुत लोगों की प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो रही हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्लस माइनस वाले। और इस बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की गलतियां 10th क्लास के बच्चे कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है तुम लोगों से। सेम क्वेश्चंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एपी और नॉट। सब लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज एपी और नॉट। सबके आंसर्स आ गए, फर्स्ट एपी है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका आ रहा है -0.3। कोई ऐसा है जिसका -0.3 नहीं आया, सबका है। यहां पर भी -0.3 एंड यहां पर भी -0.3। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, एपी है क्या, नहीं है। ये माइनस ये करोगे क्या मिलेगा, 0.2। इसको इसमें से माइनस करोगे तो
0.2 और इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.7, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी बट दिस माइनस दिस -8 की +8, +8 किस किस का आ रहा है? -8 सही है, +8 गलत है। प्लस माइनस की गलतियां हो रही हैं अभी भी। कैसे आएगा? दिस माइनस दिस, तो -16 -8, सो -16 एंड +8, 16 बड़ा है, नेगेटिव का साइन है, तो आंसर क्या मिलेगा? -8। तो दिस इज -8, ये -8 क्या क्या मिला? -8, this -6, therefore it is not an AP. This minus this is what? 2, this minus this 4, तो यहीं पे चेंज हो गया, तो therefore it is not an AP. This minus this +2, this minus this +2 and this minus this is again +2. इसको इसमें से माइनस किया, क्या मिला? +3 और -3, -3. This minus this is -3, this minus this is -3. So therefore first, fifth and sixth are AP, rest are not. माइनस कर रहे हैं तो कुछ भी आ रहा है, जैसे -8 से 1 किया तो ये तो 8 आएगा ना, तो माइनस प्लस कहाँ है -8? ये देखो -8 है। पीछे में से आगे कोई तो माइनस वही तो करना पूछने है, के लिए बोला आपने। किसी में से भी किसी को माइनस करो, ऐसा बोला मैंने। दिस माइनस दिस करो, या पहले ही दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, फिर ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा आपने बोला इसको भी चला। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, या नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। अब सब लोगों को आइडेंटिफाई करना आ गया, आइडेंटिफाई करना आ गया ना कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एपी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अभी तो सिर्फ हमने रफ एग्जांपल्स किए हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। लिखोगे कैसे? फॉर एग्जांपल ये एपी है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसमें 2 क्या है? सबका ध्यान यहां पर। 2 क्या है यहां पर? ये वाला जो 2 है दैट इज फर्स्ट टर्म। दिस इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए और A1। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट टर्म को? ए से। बट कोई और बुक्स उठा के देखोगे वहां पर A1 भी लिखा होता है, तो A1 और A किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A. D इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D होता है। कॉमन डिफरेंस आप निकालते कैसे हो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। या फिर मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म मतलब मैं n+1 लिख लूं एंड माइनस प्रीवियस टर्म an लिख लूं। इसके बारे में बताते हैं होता क्या है। an किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म को। किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म। अगर मुझे फिफ्थ टर्म बतानी है, मैं क्या लिखूंगा? A5। सेवेंथ टर्म दैट इज A7। nth टर्म दैट इज an। तो यहां पर फर्स्ट टर्म ये हो गई A, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, A4 एंड A5। समझ में आ रहा है ना? फिफ्थ टर्म दैट इज A5, 10th टर्म होता तो A10, 100th टर्म होता तो A100। 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं A5 फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास? 10। A3 थर्ड टर्म क्या है मेरे पास? 6। A4 फोर्थ टर्म क्या है? 8। क्लियर है? तो यहां पर मैंने लिखा है an+1। लेट्स से n मेरा 5 है, तो A5+1 मतलब A6 हो गया, माइनस A5। मुझे पता है कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस कोई भी प्रीवियस टर्म उठा के कर लो, क्या मिलने वाला है? कॉमन डिफरेंस D ही मिलने वाला है।
क्लियर है, सबको समझ में आ गया? सो ए सिक्स माइनस ए फाइव या ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बट तुमको समझ में आना चाहिए ए एन प्लस वन माइनस ए एन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब मेरे को फोन दिखाई दिया दोनों में से किसी का भी आज या आज के बाद, मैं लेके रख लूंगा। तुम लोग को ऐसे समझ में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं तुमको, किसी को पता नहीं चल रहा है उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसा ही चलते रहने देना है तो मैं डेली लेके रख दूंगा, 2 घंटे बाद आके लेके जा सकते हो तुम। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और तुम लोग को जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई नहीं करनी है तब भी, तो घर पे बैठो आराम करो, फोन में घुसे रहना है तुमको 24 घंटे, 1 घंटा भी फोन साइड में नहीं रखा जा रहा है, तो फोन में ही घुसे रहो, कोचिंग छोड़ दो तुम। रिजल्ट दिखाई दे रहा है तुम लोग का क्या है, किसी का परफॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं है, किसी का भी एक्सपेक्टेड जितना है उतना परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद भी इंप्रूवमेंट मुझे किसी में दिखाई दे नहीं रहा है कि ट्राई कर रहे हो पढ़ने का, वही सेम हरकत है। तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा टेस्ट लेने का कि तुम अपनी गलतियों से सुधारो। गलतियां वापस से सेम गलतियां करते जाएंगे तो हो गया, टेंथ खत्म हो जाएगी, इंप्रूवमेंट तो आने नहीं वाला कभी भी। आगे बढ़ते हैं भाई, ए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म। तो ए एन हो गया हमारे पास nth टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस और ए है फर्स्ट टर्म। अब मान लो इसको चेक करना है, चेक वेदर इट इज एपी और नॉट, तो आप लिख के कैसे दिखाओगे? हम चेक कैसे करते हैं कि भाई ये एपी है कि नहीं? हमें पता होना चाहिए कि सबका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट दी सीरीज। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, डी सबसे पहले ए टू माइनस ए वन करके, ए टू माइनस ए दैट इज 4 - 2, कितना मिला, 2। फिर डी दिखाएंगे हम A3 - A2 करके, A3 इज व्हाट, 6 - 4 दैट इज अगेन 2। फिर से दिखाएंगे डी दैट इज A4 - A3 करके, दैट इज अगेन 2। एंड लास्ट A5 - A4 करके, दैट इज 10 - 8 विच इज अगेन 2। फिर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देयरफॉर इट इज एन एपी। इनमें से अगर कोई एक भी 2 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती तो हम क्या बोलते थे, since the common difference is not same therefore it is not any। क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो फिर से समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए और ए वन। इतनी देर बाद, इतनी जगह है, तुम तीनों को साथ में घुस के एक ही जगह बैठना है। तुम तीनों का साथ में कुछ नहीं हो सकता, बैठ के तुम लोग बातें ही करोगे, ये चीज समझाई है मैंने, बट तुम लोग समझ नहीं रहे हो, जगह नहीं थी। कल से ज्यादा चेयर्स लगाएंगे भाई, जगह नहीं दिख रही थी तुमको तो। देखें भाई, फर्स्ट टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ए वन भी लिखा आ सकता है, ए वन और ए दोनों का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ही है। फिर हमने बात किया सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखोगे, ए टू, सब्सक्रिप्ट में लिख रहे हैं ना, ए टू ऐसा मत लिख देना, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को। मान लो मैं पूछूं अगर कि इसके बाद सिक्स्थ टर्म निकाल के दो, तो ए सिक्स क्या हो जाएगा, ए सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ए सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आ रही बात समझ में? फिफ्थ टर्म अगर 10 है, आपने +2 करके निकाला है, अगर मैं बोलूं नेक्स्ट टर्म निकाल के दो तो आप +2 करोगे, 12 आ जाएगा। मैं बोलूं सेवेंथ टर्म निकाल के दो तो 14 हो जाएगा। तो सेवेंथ टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A7, वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? तो ए इज फर्स्ट टर्म या फिर A1 इज फर्स्ट टर्म। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकाला आपने कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस सेकंड या फिर फोर्थ माइनस थर्ड, किसी को भी आपने सब्ट्रैक्ट करके देखा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म, सेवेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर मैं बोलूं मुझे 10th टर्म चाहिए तो आप एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, A10 मिल जाएगा। क्लियर है? 10th टर्म मतलब A10 निकाल के देना है। उसके बाद हमने देखा रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस हर जगह, जितनी भी सीरीज आपके पास गिवन है सबका करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां तक ठीक है 2 आया, आखिरी में 2 चेंज होकर 3 हो गया तो वो एपी नहीं रहेगी। एंड तक आपको चेक करके दिखाना है जितने भी नंबर्स गिवन है,
उसके बाद अगर डॉट 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 लगा हुआ है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो सीरीज यहां पर फॉलो हो रही है वही सेम सीरीज आगे भी फॉलो हो रही होगी, मतलब आगे भी कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा होगा, 2 ही मिल रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग करके दिखाएंगे, इसको नोट कर लेना साथ में, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई वेदर इट इज एपी, इफ इट इज एपी देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये अगर एपी है तो उसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के देने हैं, मतलब आपको A4 तक गिवन है, आपको A5 A6 और A7 निकाल के दिखाना है। आ गया ना सबको? नोट करो। जीरो